तो दोस्तों आज की इस छोटी सी वीडियो में हम लोग एक साथ 3 खबरों को डिस्कस करने जा रहे हैं। तीनों ही खबरें एक से बढ़कर एक है, इस वजह से आप इस वीडियो को कहीं से भी स्किप किए बिना बिल्कुल अंत तक जरूर देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। शुरुआत हम लोग ईरान से आने वाली एक महत्वपूर्ण खबर से करने जा रहे हैं। देखिए, जिस तरह से भारत के परिप्रेक्ष्य में हम लोग पाकिस्तान को देखते हैं और भारत के खिलाफ जमाने भर के आतंकी संगठन पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनका पालन पोषण दाना पानी वहीं से होता है, तो ठीक इसी तरह से इजराइल की अगर बात की जाए और कुछ हद तक अमेरिका की भी, तो इनके अगेंस्ट जो आतंकी संगठन होते हैं इन्हें वित्त पोषण और सारा दाना पानी वगैरह ईरान की तरफ से दिया जाता है। बताया जाता है कि ईरान इस तरह के कुल 12 संगठनों को पालता पोसता है। हमास, हिजबुल्लाह, हुती, ये सब उन संगठनों के नाम हैं। इसके अलावा भी कई सारे छोटे बड़े और हैं। बताया जाता है कि इन सभी संगठनों में कुल 6 लाख की संख्या में आतंकी मौजूद हैं। अब आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी फोर्स इनके पास केवल आतंकवादियों की है। लेकिन इस समय की बात की जाए तो जो बाइडेन चाह चुके हैं, इजराइल अपनी भयंकर फॉर्म में चल रहा है, वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप द्वारा आंखें मूंद कर इजराइल को समर्थन दिया जा रहा है। साथ ही अमेरिका द्वारा हेवी डिप्लॉयमेंट इस पूरे रीजन में कर दी है। ऐसी परिस्थितियां बिल्कुल दिखाई दे रही है कि ईरान और अमेरिका के बीच में डायरेक्टली युद्ध हो जाए। जो न्यूक्लियर डील को लेकर खींचतान चल रही है दोनों देशों के बीच में, संभवतः ये किसी बड़े युद्ध की तरफ धकेल सकता है। अब अगर ऐसा कोई युद्ध होता है तो हम समझ सकते हैं कि ये जो 6 लाख की संख्या में आतंकियों की सेना है इनके पास, इनमें से मैक्सिमम मारे जाएंगे। हिजबुल्लाह वगैरह, हमास वगैरह हम लोगों ने देखा पास्ट में बहुत मार खा चुके हैं। इसी वजह से बताया ये जा रहा है दोस्तों कि इनमें से लगभग 60,000 की संख्या में आतंकियों द्वारा सरेंडर कर दिया गया है अमेरिका के सामने, जो कि इराक के साथ साथ मध्य पूर्व के अलग अलग इलाकों में एक्टिव रहा करते थे। बताया जा रहा है कि ये 60,000 आतंकी कुल 6 प्रॉक्सी संगठनों से जुड़े हुए हैं जो कि ईरान के लिए काम करते हैं, और टोटल इस तरह के 12 संगठन है, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया। अब इन सभी संगठनों के नाम तो नहीं मिल पाए, लेकिन इसमें 2 प्रमुख नाम बताए जा रहे हैं, जिसमें से एक कताइब हिजबुल्लाह और दूसरा नुजमा ग्रुप बताया जा रहा है, जो कि प्रमुख 2 ग्रुप हैं इसमें से। तो कुल मिलाकर एक अच्छी पहल होते हुए यहाँ पर दिख रही है। अब अगली खबर की बात कर ली जाए तो ये सीधे जुड़ी हुई है आईएनएस वर्षा को लेकर। आईएनएस वर्षा आप जानते होंगे काफी लंबे समय से इसके ऊपर काम चल रहा है, और ये दरअसल भारतीय नौसेना की न्यूक्लियर सबमरीन्स के लिए एक सीक्रेट बेस होने जा रहा है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के हवाले से ये बताया गया है कि आंध्र प्रदेश में जो नया न्यूक्लियर सबमरीन्स के लिए बेस तैयार करवाया जा रहा है, जो कि रामबिल्ली में उपस्थित है, और विशाखापट्टनम में जो भारतीय नौसेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय है, वहां से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर यह पड़ता है। तो रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इस नेवल बेस का पहला चरण कंप्लीट हो चुका है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये यहीं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसके आगे भी इस बेस का विस्तार किया जाएगा। बताया जा रहा है कि बे ऑफ बंगाल में सैटेलाइट्स की पकड़ में आए बिना ये हमारी न्यूक्लियर सबमरीन्स का संचालन बड़ी आसानी से कर पाएगा, और ये चाइना के थ्रेट को देखते हुए इस समय भारत के लिए अति आवश्यक भी है। अब तीसरी खबर की बात कर ली जाए, जो कि इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो वो स्टेल्थ यूसीएवी के क्षेत्र में निकल कर आ रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि पहले डीआरडीओ द्वारा स्विफ्ट यूसीएवी तैयार किया गया, जो कि एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर था। पूरी तरह से स्टेल्थ होने के साथ साथ ये एक अनमैन्ड प्लेटफॉर्म है, जिसका बड़ा प्रारूप घातक यूसीएवी के नाम से जाना जाता है, जिसके ऊपर इस समय काम चल रहा है। इसके पहले प्रोटोटाइप के ऊपर निर्माण कार्य शुरू भी कर दिया गया है, जिसकी टोटल क्षमता बताई जाती है 13 टन के आसपास, जो इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट होगा। और साथ ही अगर इसके इंटरनल वेपन बे की बात की जाए तो वो 1.5 टन की क्षमता रखेगा। हम जानते हैं कि इनमें ड्राई कावेरी इंजन का इस्तेमाल किया जाना है, जो कि लगभग 49 किलो न्यूटन के आसपास का ड्राई थ्रस्ट देने में सक्षम होगा, और निकट भविष्य में ये भारतीय वायुसेना की कई सारी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होगा। डीप स्ट्राइक की बात की जाए तो इन घातक यूसीएवी के जरिए बड़ी आसानी से ये सारे काम किए जा सकेंगे। साथ ही इससे अनमैन्ड प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए जो नई नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाएगा, उससे हम लोग हमारी फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज को और ज्यादा मैच्योर भी कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों बताया ये जा रहा है कि भारतीय वायुसेना इससे भी आगे की प्लानिंग कर रही है। जी हाँ, यहाँ पर लगभग 35 से लेकर 40 टन के आसपास मैक्सिमम टेक ऑफ वेट के साथ 4 टन का इंटरनल वेपन बे हो इसके पास, और इसके अलावा आफ्टर बर्नर के इस्तेमाल किए बिना लगातार सुपरसोनिक स्पीड से ये उड़ान भर सके, इतना सक्षम एक स्टेल्थ यूसीएवी भारतीय वायुसेना को चाहिए अनमैन्ड कैटेगरी में। और ये बन जाने के बाद ये रशिया के S-70 अखोटनिक, जिसका इंटरनल वेपन बे 2 से लेकर 2.5 टन का है। वहीं पर अमेरिका की अगर बात की जाए तो उसके पास XQ-58 नाम से एक यूसीएवी है, जिसका इंटरनल वेपन बे 1 टन के आसपास है। इन दोनों ही यूसीएवीज को हमारा ये नया यूसीएवी काफी ज्यादा मार्जिन से सरपास कर देगा। तो ये भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट है। अब इसके लिए बताया ये जा रहा है कि ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म वाला काम है, यानी पहले तो घातक बनेगा, घातक के बाद में इसके ऊपर काम किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि इसके लिए इंजन भी हमें ज्यादा पावरफुल चाहिए होंगे। ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन के साथ ये आने जा रहा है। तो इसमें बताया
बताया जा रहा है कि वही इंजन इस्तेमाल किया जाएगा जो कि एमका के लिए 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला एक नेक्स्ट जनरेशन का इंजन हम लोग तैयार करने जा रहे हैं। क्योंकि इस तरह के इंजन का जो ड्राई थ्रस्ट होगा बिना आफ्टर बर्नर के, ये 73 किलो न्यूटन के आसपास का होगा, जो कि आसानी से इसे 1.2 मैक के लगभग स्पीड प्रोवाइड कराने में सक्षम होगा। इससे ये बहुत ज्यादा लंबे एंड्योरेंस के साथ डीप स्ट्राइक कर सकता है, सुपर क्रूज कर सकता है और पूरी तरह से चूंकि स्टेल्थ रहेगा, साथ ही इंजन भी नेक्स्ट जनरेशन होगा, तो ये दुश्मनों की पकड़ में आ जाए इसकी पॉसिबिलिटीज न के बराबर रहेगी। साथ ही जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो जिस तरह से आज हम लोग कहते हैं कि घातक 13 टन की क्षमता वाला एक ऐसा यूसीएवी है जो कि तेजस की श्रेणी में आता है, तो ये बनकर जिस दिन तैयार होगा तब ये Su-30 या फिर F-35 ले लीजिए, इनकी कैटेगरी में आना शुरू कर देगा और आसानी से 1000 या फिर 1500 किलोमीटर दूरी पर भी कोई अगर लक्ष्य मौजूद हो तो वहां पहुंचकर डीप स्ट्राइक ये करने में सक्षम होगा। तो वैसे ये फिलहाल कॉन्सेप्ट है, ये हमारी रिक्वायरमेंट है जिसको लेकर डिस्कशन किया जा रहा है, रूपरेखा तैयार की जा रही है। संभवतः इसकी टाइमलाइन बिल्कुल एमका के साथ मैच करेगी। वर्ष 2035 और 40 के बीच में ये बनकर तैयार हो सकता है।